अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल का जवाब जानने वाले हैं। सैयद कौन होते हैं और क्या ये लोग वाकई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं? इस्लाम में जिन लोगों को अहले बैत का शर्फ मिला, उनकी असली पहचान, उनका मकाम और उनका इतिहास क्या है? क्या सिर्फ नाम से ही कोई सैयद कहलाता है या इसके पीछे कोई गहरा इल्म और रहस्य है? अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पूरा सच और गहराई से ज्ञान मिले तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए इल्म, बरकत और समझ का जरिया बन सकती है। नस्ल ए नबी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले उन्हीं की औलाद से शुरुआत करनी होगी। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 7 औलाद थीं। इनमें से 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। बेटों के नाम थे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्लाह और हजरत इब्राहिम। लेकिन इन तीनों बेटों की उम्र बहुत कम रही। तीनों का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। अब बात आती है बेटियों की। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और सबसे मशहूर हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बचपन में ही वफात पा गए, उसी तरह इन 4 बेटियों में से भी 3 बेटियों की जो औलादें हुईं, वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकीं। कुछ बच्चों का इंतकाल छोटी उम्र में ही हो गया और कुछ की नस्ल आगे बढ़ी भी तो ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। लेकिन इन 4 बेटियों में से एक बेटी ऐसी थी जिनकी औलाद भी हुई और उनकी नस्ल भी अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ी। वह बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा थी। उनकी नस्ल इतनी मजबूती से आगे चली कि आज तक दुनिया के अलग अलग मुल्कों और इलाकों में मौजूद है। दूसरे शब्दों में कहें तो हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आज तक सिर्फ एक बेटी के जरिए ही चली और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, इस्लाम के चौथे खलीफा और मुस्लिम इतिहास के सबसे बहादुर सिपाहियों में से एक हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से हुआ था। यानी साफ तौर पर समझ लीजिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल उनके बेटों से आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा और उनके दामाद हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के जरिए ही आगे चली। अब यहाँ पर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की एक खास बात भी जान लें। उन्होंने जब तक अपनी पहली और सबसे प्यारी बीवी हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा जिंदा रही, तब तक किसी और से निकाह नहीं किया। जब हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं, तो उसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने कई शादियां की। कभी उस वक्त की सियासी वजहें बनी तो कभी अलग अलग और भी वजहों की वजह से उन्होंने अरब के अलग अलग कबीलों और अलग अलग खानदानों की औरतों से निकाह किया। इन शादियों से हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की बहुत सी औलादें हुईं, लेकिन उनकी औलादों की गिनती को लेकर इतिहास लिखने वालों और बड़े बड़े आलिमों के बीच मतभेद यानी इख्तिलाफ है। कोई कहता है कि उनके बेटों और बेटियों को मिलाकर तकरीबन 30 से 45 बच्चे थे और कोई कहता है इससे थोड़ा ज्यादा या कम थे। लेकिन एक बात सब मानते हैं, इतनी ज्यादा औलादों में से सिर्फ कुछ ही बेटे और बेटियां ऐसे थे जिनकी नस्लें आगे तक चलीं और आज तक दुनिया में मौजूद हैं। मगर यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह सारी औलादें हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की थीं, न कि सीधे तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल तो सिर्फ उनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के जरिए ही आगे बढ़ी। बाद में जब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने अलग अलग औरतों से निकाह किए और उनसे जो भी औलादें हुईं, उनकी नस्लें आज तक दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन उन सबको सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलादें कहा जाएगा। उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें नहीं कहा जाएगा। इसकी वजह बहुत साफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सिर्फ उसी औलाद के जरिए मानी जाएगी जो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की भी औलाद हो और साथ ही साथ हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की भी औलाद हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की औलादें 30 से 45 के बीच बताई जाती हैं, तो उनमें से हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा से कितनी औलादें थीं? तो दोस्तों, इन दोनों की कुल औलादें 5 थीं, यानी 3 बेटे और 2 बेटियां। और इन 3 बेटों में से 2 के नाम तो आप में से लगभग हर मुसलमान जानता ही है।
यानी साफ लफ्जों में कहें तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ही वे दो बेटे थे जिनसे आगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली। जबकि उनके तीसरे बेटे का नाम जो किताबों में मिलता है वह हजरत मोहसिन रदी अल्लाह अन्हु था। लेकिन आलिमों और इतिहास लिखने वालों का कहना है कि उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। इसीलिए आखिरकार हजरत फातिमा जहरा रदी अल्लाह अन्हा की और सीधे तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सिर्फ दो ही नवासों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन से आगे बढ़ी। आज दुनिया में जितने भी लोग यह दावा करते हैं कि वे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं, दरअसल उनका शजरा यानी उनका फैमिली ट्री जाकर इन्हीं दो हजरतों से जुड़ता है। और यही तमाम लोग आज हमारी दुनिया में सैयद कहलाते हैं, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल वाले कहलाते हैं। अब यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के अलावा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवियों से भी बहुत सी औलादें हुई थीं। इनमें से मशहूर नामों में से एक हैं हजरत मोहम्मद इब्ने हफिया और दूसरा हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु। इन बेटों की नस्लें भी खूब आगे चलीं और आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले समझ लिया है, ये नस्लें सीधे तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई नहीं हैं, बल्कि सिर्फ हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु से जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से इन्हें सैयद नहीं कहा जाता, बल्कि यह लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे कहीं इन्हें अलवी कहा जाता है, कहीं आवान और कुछ इलाकों में और भी नामों से पुकारा जाता है। तो अब नजर डालते हैं हजरत अली और हजरत फातिमा जहरा रदी अल्लाह अन्हा के छोटे बेटे यानी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की औलादों पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, करबला के मशहूर वाक़े में उनके सारे बेटे शहीद हो गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बेटा ही जिंदा बच सका था। वह बेटा जो करबला से बच गया था, हम सब उन्हें हजरत इमाम जैनुल आबदीन रदी अल्लाह अन्हु के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यह बात भी समझ लेना जरूरी है कि जो शिया मुसलमानों का मशहूर सिलसिला है जिसमें 12 इमामों का जिक्र आता है, वह दरअसल सब के सब हजरत इमाम जैनुल आबदीन रदी अल्लाह अन्हु की ही औलाद में से हैं। इमाम जैनुल आबदीन को चौथा इमाम माना जाता है, क्योंकि पहले इमाम थे हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु, दूसरे इमाम हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु, तीसरे इमाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु और चौथे इमाम हजरत इमाम जैनुल आबदीन रदी अल्लाह अन्हु हुए। यानी यह पूरा सिलसिला एक लड़ी की तरह है जिसमें हर अगले इमाम पिछले इमाम की ही औलाद होते थे। अब यहाँ पर एक फर्क समझ लीजिए। सुन्नी मुसलमान शिया लोगों की तरह पॉलिटिक्स के तौर पर इन इमामत वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सुन्नी मुसलमान इन इमामों का सम्मान नहीं करते, बल्कि हकीकत यह है कि सुन्नी लोग भी इन सब इमामों को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और आम तौर पर उन्हें इमाम ही कहते हैं। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं हजरत इमाम जैनुल आबदीन रदी अल्लाह अन्हु पर। इनके एक बेटे थे जिनका नाम हुसैन अल अस्कर था। इतिहास में यह बात बताई जाती है कि हजरत इमाम जैनुल आबदीन रदी अल्लाह अन्हु की औलादें हिजरत करके यानी अपना घर बार छोड़कर ईरान, पाकिस्तान और भारत की तरफ आ गईं। वक्त गुजरता गया और यह लोग वहीं बस गए और इनकी नस्लें वहीं से आगे फैली। आज के दौर में भी कई बड़े नाम इन्हीं से अपना शजरा यानी फैमिली ट्री जोड़ते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहने वाले किंतूरी सैयद और आबदी सैयद भी अपना सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। अब अगर बात करें इमामत की, तो हजरत इमाम जैनुल आबदीन रजी अल्लाह अन्हु के बाद उनके जिस बेटे को अगला यानी 5वां इमाम माना गया, उसका नाम हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह अन्हु था। मगर मसला यह था कि हजरत इमाम बाकिर के ज्यादातर बेटे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और ज्यादा उम्र तक जिंदा नहीं रह पाए। इसलिए उनकी नस्ल आगे सिर्फ एक बेटे से चली और वह बेटा थे मशहूर शख्सियत हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु। यह वही हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु हैं जिनका नाम हम अक्सर सुनते हैं और जिन्होंने आगे चलकर इतिहास में बहुत बड़ा मुकाम पाया। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में सबसे खास बात यह है कि वह अपने जमाने के सबसे बड़े इस्लामी आलिम माने जाते थे। उनके इल्म की पहचान सिर्फ शिया मुसलमानों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सुन्नी मुसलमानों में भी बहुत ऊंचा दर्जा रखते थे। इतना ही नहीं,
सुन्नियों के दो बड़े इमाम, इमाम अब्बू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु और इमाम मालिक रदियल्लाहु अन्हु भी उनके शागिर्द रह चुके थे। यानी सोचिए कि उनके द्वार में उनका इल्म कितना ऊंचा रहा होगा कि बड़े बड़े इमाम उनसे पढ़ते थे। लेकिन दोस्तों, जब छठे इमाम यानी हजरत जाफर सादिक रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो उसके बाद शिया मुसलमानों के अंदर बंटवारा हो गया। यह बंटवारा इस वजह से हुआ कि उसके बाद इमाम कौन बने। ज्यादातर शिया मुसलमानों ने उनके बेटे हजरत मूसा काजिम रदियल्लाहु अन्हु को 7वां इमाम मान लिया। लेकिन एक छोटा सा ग्रुप ऐसा भी था जिसने उनके दूसरे बेटे हजरत इस्माइल रजी अल्लाहु अन्हु को अपना इमाम मान लिया। अब जो लोग हजरत मूसा काजिम रजी अल्लाहु अन्हु को इमाम मानने लगे उन्हें 12 इमामों को मानने वाले कहा गया, और यही ग्रुप आज के दौर में ईरान, इराक, पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्कों में शिया मुसलमानों की अक्सरियत के तौर पर पाया जाता है। असल में दुनिया भर के शिया मुसलमानों में से अधिकांश लोग उसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने हजरत इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु अन्हु को इमाम माना था। लेकिन वह छोटा सा ग्रुप जिसने हजरत इस्माइल रदियल्लाहु अन्हु को इमाम माना, उन्हें बाद में इस्माइली शिया कहा जाने लगा। यही इस्माइली शिया लोग थे जिन्होंने 10वीं और 11वीं सदी के आसपास मिस्र में पहली शिया खलीफत कायम की, जिसे फातिमी सल्तनत कहा जाता है। आज के जमाने में जो लोग आगा खानी या उनके इमामों का नाम सुनते हैं तो जान लीजिए कि यह भी उसी इस्माइली शिया ग्रुप की एक शाख है। अब वापस आते हैं हजरत इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु अन्हु पर। क्योंकि ज्यादातर शिया मुसलमानों ने इन्हें 7वां इमाम माना था, इसलिए आगे चलकर उनकी औलाद को काज़मी सैयद कहा जाने लगा। आज भी जो लोग अपनी नस्ल को हजरत इमाम मूसा काजिम से जोड़ते हैं वह अपने नाम के साथ काज़मी लगाते हैं। यह लोग आपको आज के दौर में इराक के करबला जैसे इलाकों में, ईरान के बहुत से हिस्सों में और यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के भी कई इलाकों में बड़ी तादाद में मिलेंगे। अब बात करें हजरत इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु अन्हु के बेटे की। उनके बेटे थे हजरत इमाम अली अल रिदा रदियल्लाहु अन्हु, जिन्हें उर्दू में अक्सर इमाम अली रजा कहा जाता है। इन्हें 8वां इमाम माना गया। आज भी उनकी औलादें बड़ी तादाद में ईरान और इराक में पाई जाती हैं। वहां के लोग इन्हें रजवी सैयद कहते हैं। इसके बाद 9वां इमाम बने उनके बेटे हजरत इमाम अल जवाद रदियल्लाहु अन्हु। इनके बारे में खास बात यह है कि इनके एक बेटे थे जिनका नाम मूसा अल मुबारक था। इतिहासकार यह बताते हैं कि मूसा अल मुबारक की औलादें हिजरत करके भारत और पाकिस्तान जैसे इलाकों में आकर बस गई, और आज जो लोग अपने नाम के साथ रिवी सैयद लगाते हैं वह दरअसल इन्हीं की नस्ल से हैं। हजरत इमाम अल जवाद रदियल्लाहु अन्हु के बाद उनके बेटे हजरत इमाम अली हादी रदियल्लाहु अन्हु इमाम बने। इन्हें ही लोग इमाम अली नकवी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें 10वां इमाम माना गया क्योंकि उनका एक मशहूर नाम नकवी था, इसलिए उनकी औलाद को आगे चलकर नकवी सैयद कहा जाने लगा। आज भारत और पाकिस्तान जैसे इलाकों में नकवी सैयद बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खास तौर से भारत में रहने वाले लोग तो अक्सर अपने आसपास नकवी नाम सुनते ही रहते हैं। अब बात करें 10वें इमाम हजरत इमाम अली हादी रदियल्लाहु अन्हु के बाद की तो उनके बेटे हजरत इमाम हसन अल असरी रज़ियल्लाहु अन्हु को 11वां इमाम माना गया। हजरत इमाम हसन अल असरी रज़ियल्लाहु अन्हु की अपनी भी कई औलादें थीं। उनकी नस्लें भी आगे चलकर फैलीं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। यहाँ तक कि उनके एक बेटे अली अकबर की नस्लें आज भी मिलती हैं। इतिहासकार बताते हैं कि अली अकबर की औलादें उज्बेकिस्तान, खुरासान जो ईरान और अफगानिस्तान के बीच का इलाका है, और साथ ही भारत पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जाकर बस गईं। आगे बढ़ें तो हजरत इमाम हसन अल असरी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद उनके बेटे हजरत इमाम अल महदी रज़ियल्लाहु अन्हु को 12वां इमाम माना जाता है। अब इनके बारे में यह मशहूर है कि उस समय अब्बासी हुकूमत की तरफ से बड़ा खतरा था। इस वजह से कहा जाता है कि इन्हें गुप्त तौर पर कहीं छिपा दिया गया था ताकि दुश्मनों से महफूज रहे। इसलिए आज के दौर में उनकी औलादों के बारे में ना तो कोई सही जानकारी मौजूद है और ना ही कोई पक्का दावा किया जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने जो कुछ भी जाना वह दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल के शजरे की सिर्फ एक शाख थी, यानी वह शाख जो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से चली। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल की एक दूसरी शाख भी है
जो हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु से आगे बढ़ी। उस दूसरी शाख के बारे में इंशाअल्लाह ताला हम फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें अरब से निकलकर दुनिया के अलग अलग इलाकों में पहुंचीं, तो उन्होंने सिर्फ बसने का काम नहीं किया, बल्कि यहाँ की तहजीब, मजहबी माहौल और समाज पर गहरा असर छोड़ा। कहीं उन्होंने मदरसों और खानकाहों की नींव रखी, तो कहीं लोगों को इस्लाम की असली तालीम और उसकी रूह से वाकिफ कराया। भारत की मिसाल ही ले लीजिए। जब सैयद खानदान यहाँ पहुंचा, तो यहाँ के समाज में उनका इतना गहरा असर हुआ कि आज भी बहुत से शहरों और कस्बों में सैयदवाड़ा या सैयदनगर जैसे इलाकों के नाम मिलते हैं। यही हाल पाकिस्तान, ईरान और इराक जैसे मुल्कों का भी है। वहां भी सैयद खानदानों ने लोगों की रहनुमाई की और इस्लाम की असली तालीम लोगों तक पहुंचाई। करबला, नजफ और मशाहद जैसे मुकद्दस शहर आज भी उनकी खिदमत और उनकी मौजूदगी की वजह से मशहूर हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि अलग अलग दौर में कई बड़े आलिम, सूफी और लीडर इन्हीं सैयद खानदानों से हुए, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है। उनका शजरा भी सीधा नस्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। इसी तरह बहुत से और सूफिया ने अपने अपने इलाकों में मोहब्बत और इंसाफ का पैगाम पहुंचाया। अब बात करें इन टाइटल्स की, जैसे काज़मी, रिवी, नकवी, असरी। यह टाइटल्स असल में सिर्फ यह बताते हैं कि कोई सैयद खानदान किस इमाम की नस्ल से जुड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि टाइटल्स से ज्यादा अहम उनका किरदार और उनका अमल है। यानी वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर कितना चल रहे हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि नस्ल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना सिर्फ तारीख याद करना या किसी अवसर पर उनकी शान में कुछ कहना नहीं है। यह हमें बार बार याद दिलाने के लिए है कि हमें अपनी जिंदगी उनके बताए हुए रास्ते, शरीयह की हिदायत और सुन्नत के अनुसार ढालनी चाहिए। हमें उनके अक्स पर अपने अकीदा और अमल को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। हर हाल में उनकी तालीमात को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए और अपने दिल और कर्मों में नेक इरादों और हदीसों की रोशनी को बसाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनके जीवन के उदाहरण और उनके आदर्श हमारे लिए हमेशा रहनुमाई और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर मुश्किल में सब्र और तौफीक के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, हर सफलता में शुक्र और अल्लाह की हिदायत के अनुसार कैसे कदम बढ़ाए जाए, और हर रिश्ते और इखलास और सामाजिक जिम्मेदारी में इंसानियत, एहसान और अच्छाई का पालन कैसे किया जाए। यही असली तौफीक और बरकत है जिसे हासिल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी इबादत और अमल में सुधार ला सकते हैं और दुनिया व आखिरत दोनों में अल्लाह की रजा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा के हकदार बन सकते हैं। इस्लाम में नेक इरादों और सुन्नत पर चलना ही सच्चा ईमान है और यही हमें अल्लाह के करीब ले जाता है और हर तरह की गुमराही और बिद्अत से बचाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और रहनुमाई करने वाले वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। हम दुआ करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो, आपके दिल में रोशनी लेकर आए और आपकी जिंदगी में इल्म, हिदायत और अच्छाई को बढ़ावा दे। हमेशा याद रखें कि अच्छा ज्ञान बांटना भी एक नेक अमल है। आपके समर्थन से हम और भी अच्छे वीडियो बना पाएंगे ताकि हर कोई इस इल्म से लाभान्वित हो सके। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।